हेलो फ्रेंड्स, रिवर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। तो आज हम पढ़ते हैं संख्याओं के प्रकार के बारे में। संख्याओं के प्रकार के बारे में, तो संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे कि इसमें एक नाम आता है, पहला इसमें दिया गया है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। फिर आती है पूर्ण संख्या के बारे में, फिर हम जानेंगे आगे पूर्णांक के बारे में, फिर जानेंगे सम संख्या के बारे में, फिर जानेंगे विषम संख्या के बारे में, फिर जानेंगे अभाज्य संख्या के बारे में, फिर जानेंगे भाज्य संख्या के बारे में, फिर जानेंगे हम सह अभाज्य संख्याओं के बारे में, फिर इसके बाद हम जानेंगे जुड़वां भाज्य संख्या, फिर परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या। तो ये हमारे जो हो गए, ये हमारे हो गए संख्याओं के प्रकार हो गए, संख्याओं के प्रकार। अब हम इनमें से सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो नंबर 1 हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या को अगर हम बात करते हैं, जैसे इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन या परिभाषा क्या होती है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो वे संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं और उन्हें हम क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक, यानी हमारी प्राकृतिक संख्या अनंत तक है। तो हम गिनने वाली संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर हम यहाँ पर नोट में अगर बात करते हैं, अगर हम कहें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। देखिए इसमें सबसे प्राकृतिक छोटी संख्या क्या है, 1 है। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये हमारी छोटी जानकारी थी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के बारे में। अब चलते हैं इसके आगे, हम आगे देखते हैं। आगे है इसमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला दिया है n+1/2, यानी n+1/2। ये प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला n+1/2 इसमें बताता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, इसको अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें इसमें कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस फार्मूले का यूज कहाँ होगा। एग्जाम्पल में देखें, जैसे कि मान लो प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। या फिर इस तरह दे दें कि मान लो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 15। चाहे आप इसे इस तरह कह सकते हैं कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए, चाहे सवाल इस तरह भी दे सकता है। इन दोनों सवालों का अर्थ एक ही होता है। तो इसको हम लगाने के लिए सबसे पहले n, तो n मानी n होता है हमारा पदों की संख्या। तो कितने पद हैं, प्रथम 15 पद, यानी पदों की संख्या यहाँ पर कितनी बता रही है, 15। तो n का मान हमने जान लिया 15। तो अब फार्मूला में लगा देंगे हम
n+1/2 के फार्मूला का यूज करेंगे। n की जगह में यहाँ पर 15 रखेंगे, 15, फिर कोष्टक में 15 + 1/2, तो यहाँ पर 15 इंटू 15 एक 16 हो जाएगा बटे 2, फिर 2 से ये 16 को हम काट देंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 120। तो प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? 120। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, देखिए इसी फार्मूले से संबंधित ये सवाल है। कहता है कि एक दीवार घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, आगे यही क्रम जारी रहता है, तो बताइए एक दिन में यह घड़ी कुल कितनी बार बजेगी? तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो एक दिन में दोस्तों, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये सभी हम जानते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें, अगर 1 बजे बजेगी 1 बार, 2 बजेगी तो 2 बजे अगर बजेगी 2 बार, तो 3 बजे बजेगी 3 बार। इसी तरह करके ये जितने बजे बजेंगे उतने बार ये बजेगी। तो जब ये 12 में आएगी तो ये हमारे यहाँ पर 12 घंटे पूरे हो जाते हैं। फिर इसके बाद ये फिर से 1 बजेगा, तो फिर से 1 बजे के बाद ये 1 बार बजेगी, 2 बजे के बाद 2 बार बजेगी, 3 बजे के बाद 3 बार बजेगी। इस तरह से ये क्रम चलता जाएगा। फिर ये 12 में यानी 24 घंटे हमारे पूरे हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम अगर इन्हें डिवाइड कर लें ग्रुप में या समूह में, तो ये देखिए हमारे प्रथम 12 पदों का योगफल कह सकते हैं। ये भी प्रथम 12 पदों का योगफल हम नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर n हो जाएगा हमारा, यहाँ पर n हमारा हो जाएगा 12। तो फार्मूला लगा देंगे n+1/2 का, तो 12 कोष्टक में 12 + 1/2, और यहाँ भी लगा देंगे n+1/2, तो n की जगह में 12, फिर 12 + 1/2, और यहाँ बीच में प्लस लगा देंगे। फिर देखिए 12 इंटू 13 हो जाएगा, 12 × 13/2, ये प्लस यहाँ पर देखिए 12 इंटू 13/2, 2 से हम 12 को काट देते हैं, 2 से हम 12 को काट देते हैं, तो 13 छंग यहाँ पर 78 हो जाएगा, 13 छंग 78, दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 156। तो यहाँ पर 156 बार बजेंगी कितने दिन में? एक दिन में। यानी एक दिन बात करें या 24 घंटे में कितने बार? 156 बार बजेंगे। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। कहता है कि अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक में 20 पन्ने हैं, एक पुस्तक में 20 पन्ने हैं। पन्ना मान लीजिए ये कोई बुक होती है, तो ये जो होता है एक पन्ना होता है, ठीक है। तो कितने पन्ने हैं? 20 पन्ने हैं। तो देखिए पन्ने में पहले इसमें 1 लिखा रहता है, दूसरी तरफ 2, फिर तीसरी तरफ 3, फिर दूसरी तरफ 4, इस तरह के यहाँ पर अंक लिखे रहते हैं। तो कहता है कि एक पुस्तक में 20 पन्ने हैं, इस पुस्तक के पेज संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो देखिए जब 20 पन्ने हैं तो हमारे पेज संख्याएं कितनी लिखी जाएंगी? 40, यानी 20 पन्ने में। अब देखिए एक पन्ना जब होता है तो 1 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, फिर 3 यहाँ, फिर अगले पन्ने में जाएगा तो 4 यहाँ। इस तरह से हम जब लिखेंगे संख्याएं तो टोटल हमारे पास पदों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर पदों की संख्या यानी n बराबर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 40 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 40 यानी 40 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे n+1/2।
n की जगह हम 40 रखेंगे, 40 + 1/2, 40 इंटू 41 इंटू 2, 2 से इसको हम 40 को काट देते हैं, फिर 20 का हम 41 पे गुणा करा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 820। तो 820 क्या हो जाएगा, ये पेज संख्याओं का योगफल हमारा क्या आ जाएगा, 820। 820 यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए 11 + 12 + 13 प्लस डैश 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 प्लस 20, यानी ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताना है। तो दोस्तों इसको हल करने के लिए देखिए शुरू से यहाँ पर समझना होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 प्लस 10 प्लस 11 + 12 + 13 प्लस 20। तो अब दोस्तों देखिए इसका मान हमें निकालना है, तो यानी इतना सवाल का मान निकालना है, तो हमें पहले 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक, यानी 1 से लेकर 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम ज्ञात करते हैं 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो यानी यहाँ पर n बराबर कितना है, 20 है, n बराबर 20 है, तो योगफल क्या हो जाएगा, n + 1/2, यानी 20 इंटू, अब यहाँ पर n की जगह 20 रखेंगे तो 20 और 1 यानी यहाँ पर 21 हो जाएगा, अपन 2 से इसे काट देंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 21 का तो ये 210 आ गया। तो ये हमारा यानी 1 से लेकर 20 तक का योगफल कितना आ गया, 210 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम अब देखते हैं, अब हम ज्ञात करेंगे, ये तो पूरे का है यानी 1 से लेकर 20 तक। अब हम केवल 1 से लेकर 10 तक का योगफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर पदों की संख्या हो जाएगी, पदों की संख्या हो जाएगी n बराबर 10, फार्मूला में लगा देंगे n + 1/2, यानी 10 इंटू, अब n की जगह हम 10 रखेंगे तो 10 1 11/2, 2 पंचे 10, यानी यहाँ पर 55 आ गया। तो 1 से 10 तक का योगफल हमने निकाला है 55, और 1 से 20 यानी 1 से लेकर 20 तक का योगफल निकाला 210। यदि हम 1 से लेकर 20 तक में अगर हम ये भाग हटा देते हैं, ये भाग हटा देते हैं, हमारा ये बचता है, इसी का मान पूछ रहा है। तो यानी 210 में जब हम 55 को घटा देंगे तो 10 में 5 घटेंगे तो 5 बचेंगे, फिर यहाँ पर 10 में 5 घटेंगे तो 5 घटेंगे, और यहाँ पर 1। तो हमारा जो आंसर आएगा, इसका आंसर आता है हमारा 155। 155 हमारा यहाँ पर आंसर होगा, यानी 11 + 12 प्लस का आंसर कितना हो जाएगा, 155। 155। फिर चलते हैं अगला सवाल, कहता है 2 अंकों से बनी संख्याओं का योगफल बताइए। 2 अंकों से बनी संख्याओं का योगफल बताइए। अब 2 अंकों से बनी संख्याओं का योगफल बताइए। तो 2 अंकों से बनी संख्या कौन कौन सी हैं, पहले देखिए। 2 अंकों से पहले 10 + 11 + 12 डैश 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 डैश, और 100 के पहले आती है 1 2 अंकों की संख्या 99। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 से लेकर 99 तक की प्राकृतिक संख्याओं का पहले हम क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे 1 से लेकर 99। तो पदों की संख्या यहाँ पर n बराबर 99 है, तो योगफल निकालेंगे n + 1/2 बराबर 99 इंटू, जब n की जगह हम 99 रखेंगे तो 99 1 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100/2। यहाँ से इसको घटा देंगे, भाग दे देंगे तो 50 हो जाएगा, और जब 99 का गुणा हम 50 में करेंगे तो यहाँ पर इतना आ जाएगा, 4950 आएगा। इसके बाद फिर हमने 1 से 99 तक निकाला। अब 1 से लेकर
हम 9 तक का योगफल निकालेंगे, यानी 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालेंगे। 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को निकालेंगे तो यहाँ पर n बराबर हमारा 9 आ जाएगा। तो योगफल का सूत्र लगा देंगे n+1/2 बराबर 9 इंटू n की जगह में हम 9 रखेंगे तो 9 1 10/2 हो जाएगा और यहाँ पर भाग दे देंगे तो योगफल आ जाएगा 45। अब देखिए यहाँ पर है हमें मान निकालना है 10 से लेकर 99 के बीच में। तो इस भाग में यानी 1 से लेकर हम 99 के में अगर हम 1 से लेकर 9 तक का योगफल घटा देते हैं 1 से लेकर 99 तक के योगफल में, तो ये हमारा 10 से लेकर 99 के बीच में निकल आएगा। तो यानी 1950 में अब हम 45 को घटा देंगे तो 10 में 5 घटेगा तो 5 होगा। फिर यहाँ पर 4 में गए 4 तो 0 हो जाएगा, फिर 9 फिर 4। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा। तो हमारा 2 अंकों से बनी संख्याओं का योगफल क्या आ जाएगा 4905। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 20 और 50 के बीच आने वाली संख्याओं का योगफल बताइए। 20 और 50 के बीच आने वाली संख्याओं का योगफल बताइए। तो 20 और 50 यानी 20 के बाद कौन सी संख्या आती है 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस डैट डैट डैट। अब 50 के पहले कौन सी संख्या होती है 49। तो इनके बीच का हमें क्या बताना है, यानी 20 और 50 के बीच की आने वाली संख्याओं का योगफल बताना है। तो सबसे पहले हम देखिए फिर वही करेंगे 1 से लेकर 49 तक, यानी 1 से लेकर 49 का पहले योगफल निकालेंगे। तो n बराबर यहाँ पर 49 हो जाएगा। तो योगफल का फार्मूला लगा देंगे n+1/2, फिर 49 इंटू 50 हो जाएगा बटे 2, क्योंकि n की जगह में 49 है तो 49 1 50 हो जाता है। फिर यहाँ पर 25 हो जाएगा और जब 49 और इंटू 25 करेंगे तो 1225 हो जाएगा हमारा। फिर जब हम इसके निकालने के बाद अब हमें निकालना है 21 से, तो हम 1 से लेकर यहाँ बीच में 20 आता है तो 20 यानी 1 से लेकर 20 तक का निकालेंगे योगफल, यानी 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योगफल निकालेंगे। तो यहाँ पर n बराबर 20 हो जाएगा। फार्मूला लगा देंगे n+1/2, n की जगह में 20 इंटू 21 यानी 20 और 1 21 हो जाएगा बटे 2, यहाँ से भाग दे देंगे तो यहाँ 10 बचेगा, ये 210 हो जाएगा। अब हमें निकालना है 21 से और 49 तक की संख्याओं का योगफल। तो हम 1 से लेकर 49 के योगफल में 1 से लेकर 20 तक के योगफल को घटा देते हैं। तो यानी 1225 में 210 को घटा देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 20 और 50 के बीच आने वाली संख्याओं का योगफल होगा। यही हमारा इसका आंसर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन कहता है कि 50 से बड़ी 2 अंकों से बनी संख्याओं का योगफल निकालिए। यानी 50 से बड़ी 2 अंकों से बनी संख्या, तो 50 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 51 प्लस 52 प्लस 53 डैट डैट डैश करके यहाँ पर लास्ट में 2 अंक की संख्या बचती है 99। तो यहाँ पर 51 से लेकर 20 के 99 तक का हमें बताना है। तो वही 1 से लेकर पहले हम यहाँ पर 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का योगफल निकालेंगे। यहाँ n बराबर 99 हो जाता है तो n+1/2 का फार्मूला लगा देंगे। तो 99 इंटू 100/2, n की जगह में जब 99 रखेंगे तो 99 प्लस 1 यहाँ पर 100 हो जाएगा। फिर 2 से भाग दे देंगे 100 में तो 50 हो जाएगा और जब 99 गुणा 50 करेंगे तो यहाँ पर 49 यानी 4950 आ जाएगा। इसके बाद हम 51 से पहले आता है 50, तो 1 से 50 तक की संख्याओं का हम योगफल निकालेंगे। यहाँ पर n बराबर 50 हो जाएगा। योगफल का फार्मूला लगा देंगे n+1/2, फिर 50 इंटू अब 50 प्लस 1 यहाँ पर 51/2 हो जाएगा। 50 को 2 को 50 से काट देंगे तो 25 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जब हम 25 और इंटू 51 करेंगे, 25 और इंटू 51 करेंगे तो हमारा जो
गुणनफल होगा वो हो जाएगा 1275। अब देखिए हमें 51 से लेकर 52 प्लस 53 प्लस यानी 51 से लेकर 99 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है। तो हम 1 से लेकर 99 के योगफल में 1 से लेकर 99 के योगफल में 1 से लेकर 50 तक के योगफल को घटा देंगे, यानी 4950 में 1275 को घटा देंगे। तो यहाँ पर 10 में जब 5 घटेगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पर 14 में 7 घटेंगे तो 7 बचेगा, 8 में यहाँ पर 2 घटेगा तो 6 बचेगा, 4 में घटेगा 3। तो हमारा योगफल प्राप्त हो जाएगा 3675। यही क्या होगा, 50 से बड़ी 2 अंकों से बड़ी संख्याओं का योगफल हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला जो फार्मूला है वो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है। यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 हटे 6। तो ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। यानी जैसे मतलब क्वेश्चन आता है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए, तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। फिर जो हमारा इसमें अगला फार्मूला है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है। तो n प्लस 1 बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। यानी जब हम पूछें या क्वेश्चन में आए कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताइए, तो हम इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। और यदि पूछ ले कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए, तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं इसी से संबंधित आगे आने वाले सवाल देखते हैं। हमारा अगला जो सवाल आया है वो कहता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। या फिर अथवा अगर हम बात करते हैं, ये इस तरह भी लिख सकता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर ये। तो ये भी या तो इस भाषा में पूछ सकता है और या फिर इस भाषा में भी पूछ सकता है। इन दोनों का मतलब एक ही है। तो चलिए हम फार्मूला का उपयोग करते हैं कि फार्मूला क्या है हमारा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं वर्गों का योगफल का फार्मूला क्या है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। अब देखिए यहाँ पर n हमारा प्रथम 10, तो ये हमारा n हो जाएगा। तो यहाँ पर हम n की जगह में 10 रखेंगे, फिर 10 प्लस 1 फिर 2 इंटू 10 प्लस 1 बटे 6। अब देखिए 10 इंटू 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, इंटू अब 10 दूना 20 और 1 21 बटा 6। अब देखिए ये हो गया। अब हम इसको हम काटते हैं या भाग देते हैं। तो अगर हम 3 से काटें तो 3 2 6 3 7 21 फिर 2 5 10। अगर हम बात करते हैं तो 35 इंटू 11, और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 385। तो वर्गों का योगफल क्या हो जाएगा, 385। यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कहता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। अथवा इस तरह ही पूछ सकता है कि a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर ये। तो इस भाषा में भी पूछ सकता है और इस भाषा में पूछ सकता है, दोनों भाषाओं का मतलब एक ही है। तो चलिए हम लगाते हैं
तो फार्मूला क्या होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला होता है n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रथम 10, तो ये 10 हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये 10 हमारा n हो जाएगा, 10 हमारा यहाँ पर n हो जाएगा। तो यहाँ पर रखते हैं 10 × 10 + 1/2 पूरे का होल स्क्वायर, 10 × 11/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 का 2 पंचे 10, फिर अंदर बचेगा 55, 55 का होल स्क्वायर, और 55 का होल स्क्वायर होता है 3025। इस सवाल का जो आंसर हमारा हो जाएगा 3025 हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, कुछ सवाल हैं। जैसे हमारा फिर से एक सवाल हम देखते हैं, यानी एक सवाल है हमारा इसमें कि जैसे मान लें 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डैट प्लस 20 का स्क्वायर बराबर ये। तो यानी हमें 11 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का मान बताना है। तो हमें फार्मूला तो पता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, n+1 फिर कोष्ठक में 2n+1/6। लेकिन यहाँ पर पदों की संख्या नहीं निर्धारित है, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले हमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लेकर हमें 20 के स्क्वायर तक का योगफल निकालना होगा। तो फार्मूला लगाते हैं n+1 2n+1/6। चलिए n का मान यहाँ पर 20 आ जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक 20 पद होते हैं। 1 से लेकर 20 तक यहाँ पर 20 पद होते हैं, तो यहाँ पर n बराबर 20 आ जाएगा। तो 20 इंटू, जब n का मान हम 20 रखेंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा, इंटू अब n की जगह 20 रखेंगे तो 20 दूना 40 और 1 यहाँ पर 41 हो जाएगा, और बटा 6 हो जाएगा। फिर 3 दूना 6, 3 7 21, 2 से यहाँ पर 10, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 410 इंटू 7 07, यानी 2870। इसका मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा। अब इसके बाद हमें अब 11 से लेकर 20 तक निकालना है, तो 11 के पहले यानी 10, तो यानी 1 से लेकर 10 तक का निकालना होगा, यानी 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर का योगफल निकालना होगा। तो यहाँ पर n बराबर 10 हो जाएगा। जब n बराबर 10 हो जाएगा तो फार्मूले में रख देंगे n+1 2n+1/2, तो 10 इंटू 11 इंटू, अब 10 दूना 20, 21/6, सॉरी यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो 2 3 7 21, 3 दूना 6, 2 पंचे 10, 55 इंटू 7, 7 पन्ना 35, 385। तो अब देखिए इस मान को निकालने के लिए अगर हम 1 से लेकर 20 के स्क्वायर में 1 से लेकर 10 के स्क्वायर को घटा दें, यानी 1 से लेकर 20 के स्क्वायर के योगफल को अगर हम 110 के स्क्वायर के योगफल को घटा दें, तो हमारा 11 से लेकर 20 के स्क्वायर के मान आ जाएगा। यानी हम 2870 में 385 घटा देते हैं, तो 10 में जब 5 घटेगा तो 5 आएगा, 16 में 8 घटेगा तो 8 आएगा, 7 में 3 घटेगा तो 4 आएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो आंसर हो जाएगा 2485। यही हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। फिर हमारा एक सवाल बचता है, जैसे कि एक सवाल हमारा इम्पोर्टेंट है,
कि जैसे मान लीजिए यदि सवाल हमारा कहता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 10 स्क्वायर बराबर 385, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 3 का स्क्वायर का मान बताइए, ये सवाल है। तो इसमें एक बेसिक सी ट्रिक है, वो आपको याद करनी पड़ेगी कि दिया हुआ मान इनटू दूसरी श्रृंखला का पहला पद, दूसरी श्रृंखला का पहला पद, ये ट्रिक होती है इस सवाल को लगाने की। चलिए लगाते हैं। तो दिया हुआ मान हमारा क्या है 385 इंटू दूसरी श्रृंखला ये है का पहला पद क्या है ये है, तो यहाँ पर पहला पद लिख देंगे 3 स्क्वायर, तो 385 इंटू 9 जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3465। तो इस सवाल का हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।